अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम प्रैक्टिकल नंबर 2 की डेमोंस्ट्रेशन करेंगे और उस प्रोग्राम को हम टाइप करेंगे और उसके बाद उसका आउटपुट चेक करेंगे। उसका आउटपुट क्या है? बेसिकली प्रैक्टिकल नंबर 2 अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की डेमोंस्ट्रेशन के लिए ही बनाया जाएगा और इस प्रोग्राम के अंदर हम स्क्वायर्स और क्यूब्स मालूम करेंगे। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स के मींस 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स के स्क्वायर्स और क्यूब मालूम करेंगे। तो ये प्रोग्राम बेसिकली अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की डेमोंस्ट्रेशन के लिए ही बनाया जाता है। तो अब इस प्रोग्राम को हम बनाना शुरू करते हैं। हमेशा की तरह मैं शुरू में रिमार्क्स यानी रैम स्टेटमेंट के साथ कुछ रिमार्क्स लिखूंगा। तो ये तो हो गया हमारे प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव। तो ये मैंने दोनों चीज़ें रिमार्क्स में लिख दी जो कि आपको पता है कि प्रोग्राम के आउटपुट में डिस्प्ले नहीं होती, ये सिर्फ रेफरेंस पर्पस के लिए लिखी जाती हैं। लाइन नंबर 30 पे मैं स्क्रीन क्लियर करवा रहा हूँ और लाइन नंबर 40 के ऊपर मैं प्रिंट करवाऊँगा हेडिंग, यानी नेचुरल नंबर, स्क्वायर और क्यूब की हेडिंग में प्रिंट करवा देता हूँ। टैब फंक्शन मैं यहाँ पे भी यूज़ कर रहा हूँ ताकि मेरा आउटपुट स्क्रीन के दरमियान में प्रिंट हो, ताकि डिस्प्लेस का थोड़ा सा जो आउटपुट है वो थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे। वरना बिल्कुल अगर टैब फंक्शन यूज़ ना करूँ तो एक्सट्रीम लेफ़्ट के ऊपर बिल्कुल आउटपुट आपका प्रिंट होगा स्क्रीन की। ये मैं अंदाजे से थोड़ी सी स्पेसिंग दे रहा हूँ, हो सकता है थोड़ी सी स्पेसिंग एडजस्ट मुझे बाद में करनी पड़े इसके अंदर। तो आप लोग भी जब आउटपुट चेक करें तो उसके बाद इसमें स्पेसिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। और ये लाइन मैंने जस्ट फॉर हेडिंग को मज़ीद हाईलाइट करने के लिए, अंडरलाइन करने के लिए दे दी। लाइन नंबर 60 पे अब मैं लूपिंग स्टेटमेंट यूज़ करूँगा। जैसे कि प्रोग्राम प्रैक्टिकल 1A में हमने फॉर लूप यूज़ किया था, तो यहाँ पे भी लूपिंग के लिए फॉर लूप यूज़ करूँगा। फॉर स्टेटमेंट यूज़ की और ए वेरिएबल एक यूज़ कर लिया और उसकी वैल्यू 1 to 10 कर दी, क्योंकि मुझे फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स के जो है वो स्क्वायर्स और क्यूब्स चाहिए। मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ s, जिसमें मैं स्क्वायर कैलकुलेट करवाऊँगा। a वेरिएबल के अंदर 1 से लेकर 10 तक के नेचुरल नंबर्स आएंगे और उसकी पावर मैं कर देता हूँ 2, यानी a की पावर 2 मीन स्क्वायर। और उसके बाद लाइन नंबर 80 पे एक और वेरिएबल ले लेता हूँ और वो ले लेता हूँ c, क्योंकि मुझे क्यूब्स मालूम करने, मैं इसमें क्यूब सेव करवाऊँगा। तो a की पावर अब मैं कर देता हूँ 3। तो a की पावर 2 स्क्वायर और a की पावर 3 क्यूब। लाइन नंबर 90 के ऊपर अब मैं प्रिंटिंग करवा देता हूँ, जो भी मैंने कैलकुलेशन करवाई है उसकी। प्रिंट टैब 22 अंदाजे से मैं दे देता हूँ। आउटपुट चेक करने में पता चलेगा कि एडजस्टमेंट हमारी ठीक है या नहीं है। तो अब मैंने थोड़े थोड़े फासले से टैब स्पेसेस से पहले ए वेरिएबल को प्रिंट कराया, जिसमें 1 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर्स आएंगे, और फिर थोड़ा सा डिस्टेंस, थोड़ा सा टैब स्पेसेस देके मैंने स्क्वायर यानी s
प्रिंट करवा दिया और उसके बाद क्यूब यानी सी वेरिएबल को प्रिंट करवा दिया। लाइन नंबर 100 पे नेक्स्ट स्टेटमेंट यूज़ करेंगे जो फॉर के साथ आपने लाजमी यूज़ करनी है, और उसके बाद लाइन नंबर 110 पे प्रोग्राम को मैंने एंड करवा दिया। तो अब जब भी लूप रिपीट होगा तो ए में वैल्यू एक नंबर का इंक्रीमेंट होता जाएगा और उस हिसाब से ए की वैल्यू यहाँ पे भी चेंज होगी और स्क्वायर और क्यूब्स कैलकुलेट होते जाएंगे। ए की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर और 1 का क्यूब मालूम होगा। जब ये रिपीट होगी दोबारा से तो ए में 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा तो ए की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो फिर 2 का स्क्वायर और 2 का क्यूब मालूम होगा। तो ये थर्ड टाइम जब लूप रिपीट होगा तो ए की वैल्यू 3 हो चुकी होगी, हर बार 1 का इंक्रीमेंट होगा। तो इसी तरीके से हर बार नए नंबर की स्क्वायर्स और क्यूब्स कैलकुलेट होते जाएंगे और प्रिंटिंग होती जाएगी और लूप चलता जाएगा फ्रॉम लाइन नंबर 60 to 100। ये लाइंस 10 बार रिपीट होंगी और हमारे पास नेचुरल स्क्वायर और क्यूब ये सारे नंबर्स प्रिंट होते चले जाएंगे। अब इस प्रोग्राम को हम रन करके चेक करते हैं कि इसका आउटपुट हमें क्या मिलता है। F2 की दबा रहा हूँ मैं ताकि ये प्रोग्राम रन हो सके और इसका आउटपुट हमें मिल सके। तो अब जैसे कि देख सकते हैं आप कि नेचुरल नंबर्स प्रिंट हो गए 1 से लेके 10 तक, फिर उसके बाद स्क्वायर्स प्रिंट हो गए सारे ये, और इसी तरह से क्यूब्स प्रिंट हो गए। तो अगर आप देखेंगे 1 नेचुरल नंबर, उसका स्क्वायर भी 1 और क्यूब भी 1। नेचुरल नंबर 2, उसका स्क्वायर 4 और उसका क्यूब 8 हो गया। तो उसी तरीके से 3 का स्क्वायर 9 और क्यूब 27, क्योंकि 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27 क्यूब आ गया। इसी तरीके से तमाम 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स के आपके पास स्क्वायर और क्यूब्स की लिस्ट बन के आ गई। तो ये था हमारा प्रोग्राम जो कि प्रैक्टिकल नंबर 2 था, जिसमें हमें स्क्वायर और क्यूब्स जनरेट करवाने थे फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स के।